The name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज के इस वीडियो में हम अनाउंसमेंट डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें अबाउट AFNS डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड. ओके. सो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बेटा BSc नर्सिंग के लिए आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज की जॉब्स अनाउंस हो गई हैं. ये एंट्री 2026-2027 की है. आपके सामने इसकी एंट्री नज़र आ रही होगी. और अगर बेटा हम इसकी बात करें क्राइटेरिया की, वो हम डिस्कस करते हैं. बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 जून यानी आज से स्टार्ट हो गई है और 13 अगस्त 2026 तक ये रजिस्ट्रेशंस चलती रहेंगी. तकरीबन 1.5 महीना ये रजिस्ट्रेशंस चलती रहेंगी. और जो कैंडिडेट्स मेरे पास पढ़ती हैं वो मेरी गाइडेंस के अलावा अप्लाई खुद नहीं करेंगी. ठीक है, अप्लाई खुद नहीं करेंगी. ओके बेटा, अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देख लें, बहुत सारी कैंडिडेट्स के पास तो जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं होगी पहले 5, 7, 10 दिन. तो मैंने अपनी वेबसाइट पे आपको मैं ले जाता हूँ, वहाँ पे आप इसका क्राइटेरिया देख सकते हैं. आपको सिंपली बेटा गूगल पे लिखना है EduSmart. जब आप गूगल पे EduSmart लिखेंगे तो आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी. आप इस पर सिंपली क्लिक कर लें. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा लाइक दिस. आपको चले जाना है ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी में. ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी पे जब आप क्लिक करेंगे बेटा तो आपके सामने हमारी डिफरेंट वैकेंसीज शो हो जाएंगी. मतलब पाकिस्तान आर्मी 2026 में जो जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और उनकी आप टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको इधर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी पेज पे. वेट अवाइल. सो आफ्टर BSc नर्सिंग 2026 इंपॉर्टेंट डेट्स. अगर हम बेटा बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हो रही है, तो आज 29 जून 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही हैं फॉर AFNS. लास्ट डेट अप्लाई की 13 अगस्त 2026 है. ये मे भी एक्सटेंड हो सकती है. और अगर आपके इनिशियल टेस्ट की बात करें तो इनिशियल टेस्ट इंशाल्लाह आपके 27 अगस्त 2026 से स्टार्ट होंगे और तकरीबन 12 अक्टूबर 2026 तक ये टेस्ट चलते रहेंगे, ऑनगोइंग रहेंगे. रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करवा सकते हैं और टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. याद रखें, जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसमें एकेडमिक टेस्ट है और जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो कंप्यूटर पे टेस्ट होंगे. सो आपको बेसिक नाउ हाउ होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर को कैसे चलाएं, माउस क्या होता है, कीबोर्ड कैसे यूज़ करते हैं, स्क्रीन पे क्लिक कैसे करते हैं, लेफ्ट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा. ओके. AFNS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बेटा अगर हम बात करें तो जेंडर फीमेल, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं. एज 17 to 25 ईयर्स. 1 नवंबर 2026 तक आपकी एज अगर 17 से 25 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हो. ओके. अनमेरिड हो आप, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो. विडो हो यानी आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. अगर आप डाइवोर्स्ड हो, डाइवोर्स्ड आपकी तलाक हो चुकी है और आप के साथ कोई बेबी नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. एंड अगर आप सेपरेट रहते हो अपने हस्बैंड से तो भी आप एलिजिबल होते हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. हाइट की बेटा अगर हम बात करें तो मिनिमम 5 फीट और 152.4 सेंटीमीटर हाइट बनती है. हाइट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता. वेट की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू BMI आप अपना वेट चेक कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू BMI जब आप इस पोस्ट को ओपन करोगे, BMI के इस वर्ड पे क्लिक करोगे, आपको डायरेक्ट BMI कैलकुलेटर मिल जाएगा. आप BMI अपना कैलकुलेट कर सकोगे. नेशनैलिटी अगर हम बात करें बेटा तो जस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं. आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. क्वालिफिकेशंस की बेटा अगर हम बात करें तो मैट्रिक साइंस 60% मार्क्स के साथ और FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स. अब ये जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट आपको बताई जाती है ना क्वालिफिकेशन की, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है. बहुत सारे कैंडिडेट्स समझते हैं कि यही मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन याद रखें जितने ज़्यादा आपके FSC में नंबर होंगे आप उतना सिलेक्शन के करीब होंगे. मेरिट हाई होता है. ओके जी. जिन कैंडिडेट्स ने O लेवल या A लेवल किया हुआ है उनको IBC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. ओके. हु कैन अप्लाई?
फीमेल पाकिस्तानी सिटीजन्स जिनके मैट्रिक में कम अज़ कम 60% मार्क्स हैं और जिनके एफएससी में 50% मार्क्स हैं, एफएससी प्री मेडिकल में, जिनकी एज 17 से 22 साल के बीच में है और जिनकी हाइट 5 फीट है और जो मेडिकल अदर स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, उनका वेट मुकम्मल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बीएमआई 45 से 65 किलोग्राम के बीच में आपका बीएमआई तकरीबन ठीक होता है, ठीक है। और वो कैंडिडेट्स किसी भी जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड ना हो। अच्छा जी, स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर एफएससी पार्ट 2 रिजल्ट में अप्लाई होना होप सर्टिफिकेट। अब आ जाती है बात कि होप सर्टिफिकेट क्या होता है। जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी पार्ट 2 के पेपर दिए हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है। यस बेटा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट की बेस पे। अब होप सर्टिफिकेट क्या होता है? आपका अपना एक कॉलेज होगा, आप अपने कॉलेज में जाओगे और उनसे जाके कहोगे सर हमने आर्मी में टेस्ट देना, हमें होप सर्टिफिकेट बना दें 60% नंबरों का, 70% नंबरों का, 80% नंबरों का, वो आपको होप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। ये होता है होप सर्टिफिकेट। आपके कॉलेज से आपकी जो एडमिन ब्लॉक होता है या क्लरिकल ब्लॉक होता है वहाँ पे क्लर्क बना के देगा, वो होप सर्टिफिकेट होता है। तो एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड और होप सर्टिफिकेट अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो इन एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या हैं। अगर आप डिवाइस रिजेक्टेड हो जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड से तो भी आप नहीं दे सकते टेस्ट। अगर आप परमानेंटली मेडिकल अनफिट जिसे पफ कहते हैं अगर आप वो हो फिर भी आप नहीं दे सकते टेस्ट। अगर हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से आप अनफिट हुए हो फिर भी आप टेस्ट नहीं दे सकते। अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से निकाला गया है, डिसमिस किया गया है, एक्सपेल किया गया है, फिर भी आप टेस्ट नहीं दे सकते। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है, सिविल सर्विस से, फिर भी आप इसका टेस्ट नहीं दे सकते। अगर आपको कोर्ट से, सिविल कोर्ट से मोरल टर्पिट्यूड क्या होता है कि आपको गैर इखलाकी काम की वजह से कोई सज़ा हुई है, मुजरिम आप कन्विक्ट हुए हैं कोर्ट से, तो भी आप नहीं एलिजिबल। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में फिर भी आप नहीं दे सकते टेस्ट। अब बेटा हम बात कर लेते हैं एफएनएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। ये लिंक है अप्लाई ऑनलाइन का, आप इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो आप ये तो डायरेक्ट चला गया। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं मुकम्मल वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म आपने खुद फिल नहीं करना, याद रखें। ये फॉर्म आपका जो है ना ये इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी टेस्ट में, बायोडाटा फॉर्म में ये बड़ा काम आएगा। सो जिस तरह से मैं आप लोगों को बोलूँगा बिल्कुल वैसे ही आपने ये फॉर्म फिल करना है। आपने खुद से फॉर्म ये फिल नहीं करना, ठीक है। ओके। जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है वैसे तो कहते हैं 5 to 7 डेज में आ जाती है, लेकिन ये 1 महीना भी लग जाता है। 1 महीने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी, ठीक है। उसके ऊपर आपकी डेट, स्लिप, टाइम सब कुछ मेंशन होगा। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ना चाहते हैं या मेरे पास पढ़ रहे हैं, बेटा खुद आपने रजिस्ट्रेशन करनी खुद है, लेकिन जिस डेट को मैं बोलूँ उस डेट को करनी है, जिस सेंटर में मैं बोलूँ उस सेंटर में करनी है, ठीक है। ये थोड़ी सीक्रेट हैं चीज़ें, आपको नहीं पता। टेस्ट डेट चेंज नहीं हो सकती है, मैं बताऊंगा कैसे हो सकती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, बिल्कुल ठीक है। सो आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बेटा टेस्ट पैटर्न की बात करें तो आपका पहला टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है हमारी क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा टेस्ट एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है। अगर कोई आपसे कहता है जीके होता है, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, झूठ बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है बिल्कुल। और एक तीसरा टेस्ट भी होता है जो इधर मेंशन नहीं किया गया, उसे कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। उसमें 200 MCQs होते हैं, 30 मिनट्स में आपने सॉल्व आउट करने होते हैं। उसकी तैयारी भी हम करवाएंगे। आफ्टर दैट हमारे बेटा प्रिपरेशन के कोर्सेज हैं जो स्मार्ट अकेडमी के। पहला हमारा कोर्स है कंप्लीट कोर्स, दूसरा कोर्स है क्विक कोर्स। 5 जुलाई से इंशाल्लाह क्विक कोर्स का बैच 3 स्टार्ट हो रहा है और कंप्लीट कोर्स का बैच 4 स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, फीचर्स आप पढ़ लें। और कंप्लीट कोर्स की फ़ी 8400 है एंड क्विक कोर्स की फ़ी 2940 रुपये है। जूम सेशंस होंगे लाइव
रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्हाट्सएप पे मिलेंगे, मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे लिए जाएंगे जैसे आपके आर्मी में टेस्ट होंगे इंशाल्लाह। ये हमारी कम्युनिटी है, इसको भी आप इधर से ज्वाइन कर सकते हो इस पोस्ट में आके। ओके, मेडिकल टेस्ट अगर हम बेटा बात करें तो आपका ऑब्वियसली इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आई साइट का टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, हाइट वेट आपका मापा जाएगा। यही 2-4 टेस्ट होते हैं आपके मेडिकली फिजिकल जो टेस्ट होते हैं। अच्छा, फिजिकल टेस्ट रनिंग, चिनअप्स, ईटीसी कुछ भी नहीं होता आपका। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बेटा बात करें तो मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट वीडियोस इसकी अपडेट की हुई हैं हर पॉइंट के लिए, बट दोबारा से मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा पॉइंट है आपका रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू होगा शॉर्टलिस्ट लगने के बाद, एंड देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फाइनल मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इंटरव्यूज़ इन स्टेशंस में लिए जाते हैं। आप जो है वो टेस्ट तो आप कहीं भी दे सकते हैं, कोई पन्नू अकिल में दे रहा है, कोई DI खान में दे रहा है, कोई DG खान में दे रहा है, कोई पेशावर में दे रहा है, कोई मुजफ्फराबाद में दे रहा है, बट आफ्टर दैट जब आपको इंटरव्यू का स्टेशन सेलेक्ट करना होगा तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, कोयटा। ठीक है जी। फाइनल जो सिलेक्शन होती है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होती है, लाइक मैट्रिक, FSC, इनिशियल टेस्ट, OIR, एक टर्म है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, इसको याद रख लें, ये टर्म आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप ये टर्म छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल होगी, आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे अगर आप अपना OIR अच्छा नहीं करते। OIR कहते हैं बेटा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग को, जिसके पास भी पढ़ना है, मेरे पास पढ़ना है, किसी और इंस्ट्रक्टर के पास पढ़ना है, खुद पढ़ना है, याद रखना ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग का मतलब है आपका इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो सिलेक्ट होना पाकिस्तान आर्मी में तो आपका OIR अच्छा होना चाहिए। अगर आपका OIR अच्छा नहीं होता, आई एम सॉरी टू से, आप फेल हो जाएंगी, आप सिलेक्ट नहीं होंगी। वर्बल की 28 टाइप्स हैं जो आपको आनी चाहिए, नॉन वर्बल की 9 टाइप्स हैं जो आपको आनी चाहिए। ये सारी के सारे के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आने चाहिए। OIR कैसे कैलकुलेट करोगे, गूगल पे जाना, ऐसे आप गूगल पे जाना और लिखना OIR कैलकुलेटर। हो सकता है सिर्फ मेरी ही पोस्ट हो इस पे और किसी अकेडमी या हाँ कैलकुलेटर 5 है जो स्मार्ट प्रेप, ये देखें जी OIR कैलकुलेटर मेरा ही एक कैलकुलेटर है, तो इस पे जाके आप देख सकते हो, या एजू स्मार्ट लिख दो, हाँ वही मेरा ही आएगा। ये देखो नीचे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग आर्मी नेवी PF या FNS मेरिट कैलकुलेटर भी इधर मौजूद है। आप एजू स्मार्ट के कैलकुलेटर आर्काइव में चले जाओ, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, हमारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, आई साइट चेकिंग, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, हर चीज़। ओके ओके, देन बेटा हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, अटेस्टेड फोटोकॉपीज मैट्रिक सर्टिफिकेट की होने चाहिए, FSC के सर्टिफिकेट होने चाहिए और उनकी भी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद होप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट अभी नहीं आया, पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड विद होप सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। CNIC और बेफॉर्म या CNIC आपका होना चाहिए। अगर आप 17 साल से ज़ायद हैं, 18 साल से ज़ायद हैं तो आपका CNIC चलेगा, अदरवाइज़ आपका बेफॉर्म भी चल जाएगा। और इसकी भी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। डोमिसाइल मस्ट आपके पास होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने O लेवल या A लेवल किया है उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेंगे IBC से। और पेड फ़ी डिपॉजिट स्लिप, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगी ना, उसके साथ ही एक चलान फॉर्म भी आएगा। वो चलान फॉर्म आपने नेशनल बैंक में जमा करवा के उसकी एक कॉपी भी अपने पास रखनी है, जो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी उधर वो रखेंगे। 300 रुपये होती है चलान फी। अब यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ कहेंगी सर अटेस्टेड का क्या मतलब है। अटेस्टेड का मतलब बेटा ये होता है कि आपने कॉपीज़ करवा ली, आप किसी भी 17 ग्रेड के ऑफिसर के पास चले जाओ, लाइक आप फर्ज करो चले जाते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में या किसी बैंक में चले जाते हो, उनसे कहते हो सर हमें ये टेस्ट कर दें, तो वो टेस्ट कर देते हैं, सिंपल, कोई पैसे नहीं लेते, कोई फ़ी नहीं लेते। उसके बाद बेटा ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो 4 साल BSc नर्सिंग आपको पढ़ाई जाती है और 6 महीने की बेसिक सोल्जर ट्रेनिंग आपकी होती है। यहाँ पे AFPGMI रावलपिंडी, लाहौर, खारियाँ, मुल्तान, बावलपुर, कोयटा और कराची, ये CMH हैं जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग और आपकी स्टडी होती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछते हैं सर आपके कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ आज तक?
अब चूंकि अगर मुझसे आप पूछ रहे हो तो मेरी बात पे शायद यकीन ना हो, आप इनमें से किसी एक CMH में चले जाओ, रावलपिंडी, लाहौर, खारियां, मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा या PNS शिफा कराची, इनमें से कहीं चले जाओ और पूछो सर फैज़ान कौन है, एजू स्मार्ट एकेडमी क्या है। वो आपको खुद बताएंगी कि कौन है सर फैज़ान, एजू स्मार्ट एकेडमी कौन है। आपको मुकम्मल वो गाइड करके भेजेंगे और ये बता के भेजेंगे कि अगर तैयारी करना तो सर फैज़ान से करना इंशाल्लाह। सर्विस बॉन्ड होता है 10 साल का। जब आपको पढ़ाते हैं आर्मी वाले, स्टाइपेंड्स देते हैं, तो फिर वो आपसे काम भी लेते हैं। 10 साल आप उनके पास रहते हो जी, 10 साल आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। वाई जॉइन है AFNS, प्रोफेशनल नर्सिंग एजुकेशन, गवर्नमेंट कैरियर, सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस, हॉस्पिटल, रिस्पेक्टेबल यूनिफॉर्म प्रोफेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, कैरियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी टू सर्व पाकिस्तान, दीज आर सम बेनिफिट्स। हाउ टू प्रिपेयर फॉर AFNS, मैंने बेटा ऊपर अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दिया, आप उनको ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे और FAQs हैं आपके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। AFNS क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। लास्ट डेट क्या है? 13 अगस्त 2026। बाकी आप क्वेश्चंस खुद पढ़ लेना, ये कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।